दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य एक बार पुनः आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि चैनल में बताई हुई बातों को अंत तक देखें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखने से आपको ज्ञान उत्पन्न होगा और आपको अगर कोई भी चीज़ें पता नहीं हैं तो वो भी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक जगह बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि हे भगवान, कुछ मेरी जानने की अभिलाषा है, एक संशय है कि मृत्यु का चिन्ह और आयु का प्रमाण क्या है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझे बताने का कष्ट करिए। ऐसा सुनकर महादेव ने कहा कि हे प्रिय, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे कहूँगा, जो शास्त्र द्वारा मनुष्य को काल का ज्ञान हो जाता है। भीतरी एवं बाहरी, स्थूल और सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी आयु के शेष दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए मैं तुमसे कहूँगा। अब तुम सुनो। मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। अर्थात मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि 6 मास के अंदर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी कालवेत्ताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। जैसे कि यदि आपके पीछे से कोई भयावह आवाज़ आ रही है और आपको तुरंत सुनाई न पड़े तो भी यह मान लेना चाहिए कि आपकी मृत्यु 6 माह के अंदर हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े, सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। मतलब जैसे सूर्य दिन में सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा रात में चंद्रमा के प्रकाश में अगर कुछ ना दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो आदमी 6 महीने तक जिंदा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जिंदा रहेगा। जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तो उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि किसी इंसान का बायां हाथ 1 सप्ताह तक लगातार फड़कता रहे
तो समझ लेना चाहिए कि इसका मृत्यु 1 महीने में हो जाएगी। जब देह में टूटन हो और तालुआ सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिदोष होने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है, और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वाले को उसे 6 मास तक की आयु का ही समझना चाहिए। हे देवी, जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे, अर्थात अपनी छाया जैसे किसी प्रकाश में देखता है तो जिसको हम लोग परछाई कहते हैं, उसमें सिर ना दिखाई पड़े, तब समझ लेना चाहिए कि इसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर कभी भी हो सकती है। ये तो अंग संबंधी मृत्यु का चिन्ह है। अब बाहरी चिन्हों का मैं वर्णन करता हूँ। जब सूर्यमंडल एवं चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो, मतलब सूर्य की किरणें न दिखाई दें, चंद्रमा की किरणें न दिखाई दें, अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई दे, मतलब किरणों के स्थान पर लाल वर्ण दिखाई पड़े, तब वह व्यक्ति 15 दिन में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति तारा, महायान तथा चंद्रमा के लक्षणों से हीन देखे कि इनको देख ना सके और तारों को भी ना देख सके, तो वह 1 मास के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए, ध्रुव एवं सूर्यमंडल को न देख सके, तो उसको समझना चाहिए कि इसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्कापात देखे अथवा उसे काक, जिसको हम कौवा बोलते हैं, और गीध रेंगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पातक जो है 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आकाश मंडल में सर्ग मार्ग में और सप्त ऋषि गण अगर न दिखाई पड़े तो कालवेत्ता पुरुष उसको 6 महीने की आयु वाला ही समझना चाहिए। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो अवश्य ही 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियाँ घेर ले तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 महीने ही होती है।
यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो प्राणी शीघ्र ही 1 महीने के भीतर मर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को भी मैंने बता दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में सुनाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे लक्षण बता रहा हूँ। इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े। पुनः हाथ में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथ के 3 पोरों पर, कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत तक दोनों हाथ के 3 पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित कर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद यत्नपूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्वत को देखें। हे देवी, जिस पर्व पर भंवरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में, उस तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहता हूँ, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। उस नाद के दैनंदिन संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प यही काल कहे गए हैं। मतलब क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग बताए गए हैं। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। कालवेताओं को भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा रूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हों तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा जाता है। और जब भूत संख्यक नाड़ियाँ प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर मर जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाईं नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उसे मरणोन्मुख
व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास बताई गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास ही बताया गया है। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक का ही जीवन शेष माना जाता है। नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनको बताता हूँ। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिनों तक वाम नासरंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो मनुष्य को 2 वर्ष 8 महीने जिंदा रहता है। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे और वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन जिंदा रहता है। 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन की आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनके अंतर्गत उनके महीने और उतने दिनों की संख्या जान लेनी चाहिए। 11 दिन तक लगातार प्राणवायु चलते रहने पर 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक व्यक्ति जिंदा रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने पर वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जिंदा रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चलती रहे तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन का जानना चाहिए। यदि प्राणवायु नाड़ियाँ 14 दिन तक लगातार बाईं ओर से चलें तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन शेष जानना चाहिए। 15 दिन तक प्रवाहित रहने पर 9 महीने 24 दिन तक प्राणी जिंदा रहता है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष रहता है। जब प्राणवायु बाईं ओर से 18 दिनों तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष रहता है। जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन शेष जीवन कहा जाता है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार के अवान्तर के दिन जीवन काल की संख्या तुमसे बताई है। दोस्तों, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि प्राणवायु हमेशा त्रिदोष होने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन एक पक्ष भर रहता है और जिसका कंठ आदमी एवं मुख सूखने लगे कभी कभी ये होता है कि एक ही प्राप्त हो जाता है। नाक से बाएं तरफ से निकलती जिसकी जीभ तब उसका मोटी हो जाए जो बताया है, और दांतों से लार बहने तरफ से निकलती है तो उसका बताया। तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए उसको 6 मास के अंदर उसी ही मृत्यु हो हिसाब से जब मनुष्य जल तेल घी अब तथा दर्पण में प्राण अपनी छाया के बारे में सके
बताऊंगा। अथवा 28 दिन के प्रवाह से दिखाई 15 पड़े दिनों तक तो काल जीवित चक्र रहता है। 10 दिन के प्रवाह से जानने वाले को 10 दिनों में ही मर उसे जाता है। 6 और मास 30 दिन तक के प्रवाह से की आयु का ही 5 दिनों में समझना चाहिए। प्राणी मर जाता है। हे देवी, जब 21 दिन लगातार जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, जब वह मनुष्य व्यक्ति का अपनी जीवन छाया को केवल सिर और विहीन केवल देखे, 3 दिन शेष रहता है। अर्थात जब सूर्य अपनी 32 प्राण संख्या का छाया वहन करता है, जैसे तब किसी उसका प्रकाश जीवन में 2 देखता दिन है, तक ही रहता है। तो जिसको हम इसमें लोग कोई परछाई संदेह कहते हैं, नहीं है। उसमें सिर ना दिखाई पड़े, तब समझ लेना चाहिए ये दक्षिण इसकी प्राणवायु मृत्यु का वर्णन 1 है। महीने के अंदर अब कभी भी हो सकती प्राणवायु है। का वर्णन करता हूँ। जब ये तो प्राणवायु का अंग प्रवाह संबंधी मुखमंडल मृत्यु का की चिन्ह ओर से है। हो, अब बाहरी तब चिन्हों उसे का दौड़ते हुए मैं वर्णन करता हूँ। प्रवाह से जब सूर्यमंडल एवं चंद्रमंडल रहता है, किरणों से रहित प्रतीत हो, मतलब सूर्य की किरणें न दिखाई दें, के चंद्रमा की किरणें न दिखाई दें। जब आदमी अथवा लाल वर्ण वाला की प्राणवायु दे उसके मुंह से मतलब प्रवाहित होने लगे, किरणों के स्थान पर ये लाल वर्ण दिखाई पड़े कि उसका जीवन केवल 15 दिन में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति तारा, महायान यह तथा चंद्रमा के जो बताया लक्षणों से हीन देखे, वो शास्त्र कि इनको देख ना सके, इसमें और कोई तारों संदेह को भी नहीं न है। देख सके, तो वह एक शुरू मास से जो भी के हमने अंदर वर्णन मृत्यु को किया है, प्राप्त हो जाता ये है। पुराणों से लिया गया है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी बातें सत्य यदि है दोस्तों। दिशा भ्रम हो जाए और इंसान जो भी इंसान ध्रुव इस एवं धरती सूर्य पर मंडल को न देख जन्म सके, लिया है, तो उसको उसकी समझना मृत्यु चाहिए भी कि निश्चित है। यह 6 महीने के अंदर माननी चाहिए। हो जाएगी। लेकिन आज रात्रि के में इंद्रधनुष टाइम में लोग चोरी एवं चमारी, मध्याह्न में छिनैती, उल्कापात देखे, डकैती अथवा उसे ये सब करते हैं, तो उनको क्या लगता है जिसको कि हमारी कौवा बोलते हैं और कोई गीध मृत्यु होनी रेंगने नहीं लगे, है, तो समझ लेना चाहिए और धन कि कमाने पाठक के जो लिए है यही हमारा विकारभूत गुण साधन प्रतीत हों, है। तो उसे लेकिन ये दक्षिण गलत है प्रमाण वाला नाद दोस्तों, कहा जाता है। कि और जब भगवान ने भूत संख्यक आय साधन नाड़ियाँ के प्राणों बहुत से का सारे रास्ते वहन दिए करती हैं। हैं, तो हाँ, फिर वर्ष भी के मैं ये भीतर ही कहूँगा कि मृत्यु ये हो जाती युग जो है, इसमें कलियुग कोई है। शंका नहीं कलियुग है। में नाड़ियों के 10 पाप दिन पर्यंत चलने दिन से वह निरंतर वर्ष भर जीता है, बढ़ रहा है। और 15 दिनों तक लेकिन चलने जिस से प्रकार से वह 1 वर्ष के पाप भीतर मर बढ़ जाता रहा है। उसी 20 दिन हिसाब तक से प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना धर्म चाहिए। कर्म यदि बाई और नाड़ी दर्शन 15 भी दिनों तक चलती बढ़ रहे रहे हैं, तो उसे लोग मरणोन्मुख धर्म व्यक्ति की का ओर जीवन आकृष्ट भी हो 3 रहे हैं। महीने तक शेष क्योंकि रहता है। 26 जब दिन पाप तक बढ़ेगा प्रवाहित तो रहने धर्म से बढ़ेगा। उसकी आयु 2 मास जब धर्म नहीं बताई गई बढ़ेगा है। तो पाप यदि नाड़ी जो है 27 दिन तक जल्दी बाईं हावी ओर हो जाएगा, अविश्रांत चलती तो रहे, कलियुग तो उसका को जीवन अभी 1 मास ही बताया गया है। कई वर्षों तक इस प्रकार वाम वायु के अनंत प्रमाण से रहना है, नाद का प्रमाण जानना चाहिए। अनंत तक दाहिनी ओर धर्म को लगातार भी चलते बढ़ना रहने होगा, से 4 तभी दिन जो है, तक नहीं तो का ही कलियुग जीवन जो है शेष माना जाता है। त्वरित हावी हो नाड़ियाँ जाएगा 4 स्थानों में और स्थित रहती सारी हैं। चीजें सब मिलाकर त्वरित ये 16 खराब हो जाएंगी। नाड़ियाँ कही गई तो है दोस्तों, अब आप लोग मैं उनको बताता हूँ। जो मैं बताया हूँ 6 दिनों उसको ध्यान से लेकर संख्या की समाप्ति अपने तक जीवन में 9 दिनों तक उसको वाम अमल में लाइए। नासरांध्र में अंत में प्राणवायु की मैं स्थिति आप का लोगों से ये शास्त्र अपेक्षाएं विधि से रखता हूँ, कि विचार इसको किया जाता है।
पूर्ण अपनाएंगे यदि और 6 दिन तक इस वीडियो को नाद प्राणवायु पर चढ़ा पूरा रहे देखेंगे तो मनुष्य धन्यवाद। को 2 वर्ष 8 महीने